तो मुख्यमंत्री हमारा होगा, मंत्री हमारे होंगे, यहाँ तक वो कहते रहे कि हमारा गांव का हाथुमुन्ना भी हमारा ही होना चाहिए, महतो ही होना चाहिए, सब कुछ। मतलब एक गांव का ग्राम सभा का जो ग्राम प्रधान से लेकर मुख्यमंत्री तक उनको आदिवासी स्वीकार नहीं है। नौकरी का आरक्षण वो भी उनको चाहिए, जमीन वो भी उनको चाहिए, तो सब कुछ के पीछे वही बेनिफिट है। दस्तावेज भेजा था, बनाया था कुर्मी महतो को लेकर, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि कुर्मी महतो जो है वो महाराष्ट्र के जो कुणबी जाति है उसी का एक उपजाति है, ये जो है वो ट्राइब नहीं है। तो मसला तो खत्म हो गया ना। जो नहीं, हम नीच में नहीं जाएंगे, हम नीचे वाला जाति में नहीं जाएंगे, हम लोग जो है क्षत्रिय हैं, हम लोग तो सवर्ण लोग हैं, तो वहाँ वो जाना चाहते थे। वो बोले हमारा गौरवशाली इतिहास है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एज ए आइडेंटिटी उनको आदिवासी नहीं चाहिए, उनको आदिवासी होना गर्व का बात नहीं था, वो शर्म की बात थी। एक बार फिर से कुर्मी द्वारा आदिवासी यानी एसटी में शामिल करने को लेकर जो है मांगे तेज हो गई है, जिसे लेकर एसटी के आदिवासी के भी जितने नेता हैं वह उनके द्वारा भी जो है कई बातों को रखा जा रहा है कि आखिर कैसे कुर्मी को आदिवासी बनाया जा सकता है। हमारे साथ ग्लेनसन डुंगडुंग है, आदिवासी नेता है, अध्यक्ष है अपने कमेटी के। दादा क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार फिर से एक बार मांगे तेज हो गई है कि कुर्मी लोग जो है वो लोग कह रहे हैं कि हम आदिवासी में हमारा जो हक अधिकार है वो से शामिल किया जाए, और बरसों से ये मांग चली आ रही है। आप लोग इस मांग को कैसे देखते हैं? हालांकि अर्जुन मुंडा जब आदिवासी कल्याण मंत्री थे उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि भारत सरकार के पास कोई ऐसी फाइलें नहीं है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था जब वो मंत्री थे। अब वर्तमान में जो वस्तुस्थिति पैदा हो रही है उसे लेकर क्या करना चाहेंगे? फिर से एक बार मांगे थे जो रेल रोको आंदोलन क्या बात कर रहे हैं? देखिए, ये जो कुर्मी महतो समुदाय जो है वो एक तरह से कह सकते हैं ये ज़बरदस्ती कर रहा है। नहीं तो जब इनकी मांग को लेकर झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा था, केंद्र सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया। कब की बात है? और ये 2004 में भेजा था और 2015 में रिजेक्ट कर दिया। 11 साल। हाँ, और उसका आधार ये था चूँकि सरकार का जो संस्था है टीआरआई ने जो दस्तावेज भेजा था, बनाया था कुर्मी महतो को लेकर, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि कुर्मी महतो जो है वो महाराष्ट्र के जो कुणबी जाति है उसी का एक उपजाति है, ये जो है वो ट्राइब नहीं है। तो मसला तो ख़त्म हो गया ना। अब इसके बाद बार बार उसी बात को फिर से उठाना, फिर से माहौल बनना, ये बताना कि हमारी जनसंख्या इतना ज़्यादा है इसलिए जो है कि हमें शामिल करो, तो ये लॉजिकल नहीं लगता। लेने के लिए किया जा रहा है माहौल पैदा, मूल रूप से वही है। इसलिए कि अब देखिए, इसको दो तरीके से, तुलनात्मक तरीके से देखना पड़ेगा। ये जो कुर्मी महतो जो है, इसको अगर आप ब्रिटिश एरा में आप जाएंगे, जब ब्रिटिश का शासन चल रहा था, उस समय में जो मानव शास्त्री रहे हैं, जिन्होंने मूलतः जो लिखा, उनके बीच भी दो तरह के विचार रहे हैं। कुछ लोग मानते थे कि शायद ये एबोरिजिन्स है, कुछ लोग मानते थे एबोरिजिन्स नहीं है। तो इस तरह का ही मतभेद उनके बीच भी चल रहा था। लेकिन अगर उस बीच में कुर्मी महतो जाति जो है कि इनका स्टैंड आपको देखना है, तो आप 1920 के दशक में चले जाइए, आज़ादी से पहले। हाँ, 1920 के दशक में कुर्मी महतो जो कुर्मी हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने जिस तरह से आज रेल रोको आंदोलन चला रहे हैं, उसी तरह का उन दिनों उन्होंने आंदोलन चलाया। और उन दिनों की मांग क्या थी? उन दिनों की मांग ये थी कि ब्रिटिश सरकार ने अपने कुछ दस्तावेज में लिखा कुर्मी महतो जो है कि एबोरिजिन है, तो उन्होंने कहा कि हम एबोरिजिन नहीं हैं, हमको वहाँ से हटाइए, हम लोग जो है कि शुद्ध रूप से क्षत्रिय हैं, हमारा जो है कि क्षत्रिय कुर्मी के रूप में दर्ज होना चाहिए, ना कि एबोरिजिन के रूप में दर्ज होना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ, ये ऑल इंडिया क्षत्रिय कुर्मी महासभा का जो
अधिवेशन हुआ 1929 में मुजफ्फरनगर में, उस मुजफ्फरनगर में बजबते यहाँ से प्रतिनिधि गए और वहाँ पर चूंकि पहले इधर के कुर्मी महतो को कहा जाता था कुर्मी कोल, तो इन लोगों को पसंद नहीं था कि हमको कोल बोलो, हम नहीं हैं, हम भी जो है कि क्षत्रिय हैं। तब कारण कई सारी प्रतिमाएं भी बूटी मोड़ पे भी लगी। इसीलिए तब उसी के बाद में वहाँ जो मुजफ्फरपुर का जो अधिवेशन हुआ, मुजफ्फरपुर का अधिवेशन में सभी के बीच मत बना और वहाँ पे जो है कि ये सहमति बनी कि वो बिहार जो अभी का बिहार और बाकी क्षेत्र के जो बिहार कुर्मी और यहाँ छोटानागपुर के कुर्मी वो सभी एक हैं और सभी की ओरिजिन जो है वो क्षत्रिय है। ये वहाँ पर प्रस्ताव पारित कर दिया गया और उसी के बाद यहाँ इस क्षेत्र से जो 3 प्रतिनिधि गए थे उन लोग को विधिवत जनेऊ पहनाया गया और उनको स्वीकार करते हुए इधर भेजा गया और उसी के बाद कुर्मी महतो लोग के बीच में निरंतर जनेऊ पहनने का, ये पंडित के द्वारा पूजा करने का, दहेज लेने का, मतलब जो भी हिंदू रीति रिवाज का 100% जो भी था वो उन लोग यहाँ पे करने लगे। तो ये सब चीज़ें हुई। आप आज देखिए, और उसी के बाद जब 1929 में अधिवेशन में ये सब हुआ, फिर बाद में 1930 में, चूँकि 31 में जनगणना होना था, 1930 में इन लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत को बजबती स्मार पत्र दिया और उसी स्मार पत्र में मांग किया कि 1931 का जो जनगणना होगा उसमें हमें जो है कि अबोरिजिन के रूप में नहीं डालना चाहिए, हम जो है शुद्ध रूप से क्षत्रिय हैं और हमारे लिए ये क्षत्रिय कुर्मी लिखा जाना चाहिए। और उसी के आधार पर 31 में जो है कि उनका बात मान लिया गया, है ना। तो सब कुछ चीज़ें अब आज ये क्या हो रहा है, आज ये कहते हैं कि भारत सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया वगैरह वगैरह। भारत सरकार यहाँ है ही नहीं है, वो तो ब्रिटिश सरकार ने आपको कभी एबोरिजिन कहा और आपकी डिमांड पर एबोरिजिन कहना बंद भी कर दिया। तो ये मांगे नाजायज है इनकी जो ये कर रहे हैं, इसके पीछे वजह किसे मानते हैं? और अभी देखिए इसमें 2 चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एक जो 1920 के दशक में हुआ वो क्या था, मूलतः एबोरिजिन एज ए आइडेंटिटी, आदिवासी एज ए आइडेंटिटी, वो कुर्मी महतो स्वीकार नहीं किए। उस समय में आदिवासी होना उनको नीचता का मतलब लगता था, अनुभव। आदिवासी मतलब उन दिनों जंगली कोल वगैरह कहा जाता था आदिवासियों को। तो ये कहते थे हम जो नहीं, हम नीच में नहीं जाएंगे, हम नीचे वाला जाति में नहीं जाएंगे, हम लोग जो है क्षत्रिय हैं, हम लोग तो सवर्ण लोग हैं। तो वहाँ वो जाना चाहते थे। वो बोले हमारा गौरवशाली इतिहास है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एज ए आइडेंटिटी उनको आदिवासी नहीं चाहिए, उनको आदिवासी होना गर्व का बात नहीं था, वो शर्म की बात थी। आज आदिवासी होना उनके लिए क्या है, ये बेनिफिट का बात है। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है वो एसटी कैटेगरी में जाके लाभ लेना चाहते हैं। तो इसमें हाँ बिल्कुल आपको पूरा कर लेते हैं। शुद्ध रूप से ये कहा जाए, उनको पहचान के रूप में आदिवासी नहीं चाहिए, उनको फायदे के रूप में आदिवासी चाहिए। आप फायदा कहाँ कहाँ, पॉलिटिकल स्टेटस, एसटी में आने से जितने आरक्षित सीट में चुनाव में खड़े करेंगे तो मुख्यमंत्री हमारा होगा, मंत्री हमारे होंगे। यहाँ तक वो कहते रहे कि हमारा गांव का हाथुमुन्ना भी हमारा ही होना चाहिए, महतो ही होना चाहिए, सब कुछ। मतलब एक गांव का ग्राम सभा का जो ग्राम प्रधान से लेकर मुख्यमंत्री तक उनको आदिवासी स्वीकार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी नौकरी का आरक्षण वो भी उनको चाहिए, जमीन वो भी उनको चाहिए। तो सब कुछ के पीछे वही बेनिफिट है, हाँ फायदे का बात है। इसके अलावा लोग होने दीजिएगा? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो है भी नहीं तो फायदा क्यों रेल बोलते हैं रोकेंगे। जब उनको आदिवासी होना शर्म महसूस हो रहा था तो आदिवासियों के फायदे क्यों लेंगे? हम तो यहाँ तक अपने लोगों को जो आज के तारीख में एसटी में लिस्टेड हैं, चाहे वो उराव, मुंडा, खड़िया, संताल में भी जो पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो आदिवासी खुद को नहीं कहलाना चाहते हैं, हम तो उनको भी कह रहे हैं। आप अगर गर्व से खुद को आदिवासी कहने के लिए तैयार नहीं है तो आपको आरक्षण का लाभ लेने का कोई अधिकार नहीं है। ये लाइन हम लोग का बहुत क्लियर है। तो ये होना ही नहीं चाहिए। आप दूसरी बात मैं ये कहता हूं, अब सोचिए इसमें 2 चीज और देखिए। इन लोगों ने पेशा कानून का ना सिर्फ आज विरोध किया, पहले से जब से झारखंड बना है तब से इन्होंने पेशा कानून का विरोध किया। और 2004 में जब झारखंड हाई कोर्ट ने कहा पेशा कानून का धारा 4 असंवैधानिक है,
वो किसका केस था? इसमें ये लोग भी थे। ये लोग ये दावा करते थे, कोर्ट गए, कहते थे कि झारखंड का 112 ब्लॉक ऐसा है जहां आदिवासियों का जनसंख्या जो है 50% से कम हो गया, इसलिए कहते थे एकल पद आरक्षित नहीं होना चाहिए, असंवैधानिक है। दूसरी बात, अनुसूचित क्षेत्र को खत्म करने के लिए 2010 में यही कुर्मी महतो लोग झारखंड हाईकोर्ट गए। तो आप सोचिए, अनुसूचित क्षेत्र मतलब भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची, वो हमारा टेरिटोरियल राइट्स है। आदिवासियों का जो क्षेत्रीय अधिकार है उसको भी वो खारिज करना चाहते हैं, हमारा कानूनी अधिकार है उसको भी खारिज करना चाहते हैं। मतलब हमारे पारंपरिक कानूनों के अंदर वो शासित होना नहीं चाहते हैं, और हमारा जो एरिया है अनुसूचित क्षेत्र उसके अंदर वो रहना नहीं चाहते, आदिवासी भी बनना चाहते हैं। और उसका अधिक आधार क्या? जनसंख्या, जनसंख्या, जनसंख्या बोलते हैं। उनको पता होना चाहिए कि पहली बार 1874 में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना, उस समय अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जिला जो बनाया गया उसका आधार जो है वो जनसंख्या नहीं था, बल्कि हमारा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, हमारा जमीन पर दावेदारी, इलाका पर दावेदारी, हमारा संघर्ष ये था। और इसीलिए पेशा कानून वगैरह सब कुछ बना है ना। तो ये कहते हैं कि हमारा जनसंख्या सब जगह चाहिए, हमारा इतना एमएलए होना चाहिए, हमारा इतना एमपी होना चाहिए। ये भी कहते हैं कि मुसलमान लोगों का जनसंख्या कम, हमसे 2 मंत्री क्यों है, हमारा कम है। मतलब इनको चारों तरफ से फायदा ही चाहिए। तो स्पष्ट है कि पहचान के रूप में आदिवासी से ये नफरत करते हैं, ये सिर्फ फायदे के रूप में शेड्यूल्ड ट्राइब का लिस्ट में जाना चाहते हैं। चलिए, तो फायदे के लिए शेड्यूल्ड ट्राइबल्स में कुर्मी महतो जाना चाहते हैं, यह कहना है ग्लेनसन डुंगडुंग का। आपने देखा कि किस तरीके से सभी बातों को रखा है, आज़ादी से पहले की बातों को रखा है कि किस तरीके से वह सभी चीज़ों को 1929-30 में किस तरीके से क्षत्रिय के रूप में, हिंदू जाति के रूप में जो है काम जाति में उन्हें दिया गया, उसके बाद से है अब कहा जा रहा है कि कुर्मी एसटी में शामिल किया जाए। केंद्र सरकार की ओर से भी कहा गया है कि किसी भी तरीके का फायदा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद रेल रोको आंदोलन कुर्मी महतो द्वारा किया जाएगा। जेके न्यूज़ के लिए रांची में कौशल कुमार।